बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं लच्छा पराठा की एक और रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लेयर्स वाले ये पराठे बनेंगे और इसकी एक एक लेयर्स देखे खुल रही है। बहुत ही परतदार ये लच्छा पराठा बनेगा। अगर आपने मेरी ये रेसिपी फुल वॉच कर ली ना तो इसके बाद आपको कोई भी रेसिपी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 तरीक़ों से मैं आपको पेड़ा बनाना सिखाऊंगी कि आप इजीली लच्छा पराठा किस तरीके से बना सकते हैं। आपको जो आसान लगे आप उसी तरीके से बना लीजिए। इसके लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बनाना स्टार्ट करते हैं लच्छा पराठा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पे जो है ना मैदा ले लिया है। तकरीबन 3 कप मैंने यहाँ पे मैदा ले लिया है और अब मैं इसके अंदर जो है ना 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ और साथ ही मैं इसके अंदर 1 टीस्पून पीसी हुई चीनी ऐड कर रही हूँ। दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से और फिर हम क्या करेंगे, जब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ना तो हमने इसके अंदर नॉर्मल पानी ऐड करना है। आपने इसके अंदर कोई गर्म पानी ऐड नहीं करना, ना ही आपने इसके अंदर जो है मतलब चिल पानी ऐड करना है। नॉर्मल जो टैप वाटर होता है ना वो आपने ऐड करना है। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और बहुत ही अच्छा सा स्मूथली सा जो डो है ना वो बना लेंगे। तो इसकी डो जो है ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड होगी और ना ही बहुत ज़्यादा इतनी पतली होगी कि हाथों को चिपकती रहे। आपने इसको अच्छे से गूंदना है और उसके बाद आपने इसको 10 मिनट का रेस्ट दे देना है। 10 मिनट के बाद देखिए हमारी डो जो है ना वो अच्छे से सेट हो चुकी है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़े की बन चुकी है। अब मैं क्या करूँगी कि इसके नीचे जो है ना थोड़ा सा मैं ड्राई आटा छिड़क के और फिर मैं इसके जो है ना पेड़े बनाना स्टार्ट करूँगी। अगर आप चाहें तो वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो है ना मतलब कटर की मदद से जो है ना पेड़े बना रही हूँ ताकि इक्वली हमारे पेड़े बन जाए। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे बड़े बड़े पेड़े भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे छोटू लच्छा पराठा बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे जो है ना पेड़े बनाए हैं। तो इसी तरीके से देखिए कितने सारे मेरे पेड़े बन गए हैं सिर्फ 3 कप मैदा से। तो हमने एक प्लेट को ग्रीस कर लेना है और उसके अंदर जो है ना अब हमने ये जो सारे पेड़े हमने बनाए हैं ना वो डाल के हमने इन पेड़ों के ऊपर भी हमने ऑयल लगा देना है ब्रश की मदद से। देखिए अच्छे से हमने इसके ऊपर ब्रशिंग कर देनी है। जब ऑयल सारे लगा देंगे तो हम इन्हें 10 मिनट का रेस्ट दे देंगे। 10 मिनट के बाद देखिए ज़बरदस्त से पेड़े हमारे सेट हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगी कि सरफेस के ऊपर भी जो है ना थोड़ा सा ब्रश की मदद से ऑयल लगा दूँगी और जो है ना पेड़े देखिए बहुत सॉफ्ट और नरम नरम हमारे बन चुके हैं। अब मैं एक पेड़ा उठाऊँगी और इसे बेलना स्टार्ट करूँगी। आप देखिएगा कि मैं इसे कितना मोटा, कितना थिक या कितना पतला मैं इसको बेलती हूँ। तो आपने इसको देखना है गौर से और फिर इसी तरीके से आपने अपने घर में ट्राई ज़रूर करना है। तो आपके लच्छा पराठा बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। सिर्फ एक दफ़ा के देखने से ही आपके लच्छा पराठा बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे जैसे कि मैंने आपके सामने बनाए हैं। तो देखिए मैं इतना इसको बेल रही हूँ कि नीचे से जो है ना मेरी जो टेबल है वो नज़र आ रही है। तो इसी तरीके से आपने भी इसको बहुत पतला, बिल्कुल कागज़ की तरह पतला सा आपने इसको बेल लेना है। और अब मैं इसकी जो है ना लेयर्स काट रही हूँ, छोटी छोटी पट्टियाँ काट रही हूँ। तो आपने भी इसी तरीके से काट लेनी है, बारीक मोटी जिस तरह आप काटना चाहें काट लीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा 1-1 इंच से ज़्यादा मोटी ना हो। तो देखिए इस तरीके से हमने जो है ना सारी वो कटिंग कर लेनी है। और अब मैं क्या करूँगी कि इसको दोनों हाथों से जो है ना इकट्ठा करना शुरू कर दूँगी। देखिए अच्छे से मैंने इसको इकट्ठा कर लिया। अब मैं इसको झटक रही हूँ टेबल के ऊपर। देखिए इस तरीके से आपने भी झटक लेना है। और अब मैं हाथ के ऊपर ही देखिए मैं आपको रोल करके दिखा रही हूँ। अच्छा मैं आपको ना 2 तरीके से बताऊँगी कि आप ये पेड़ा किस तरीके से बना सकते हैं। जो तरीका आपको आसान लगे आप उसी तरीके से जो है ना लच्छा पराठा बना सकते हैं। अब मैं आपको दूसरे तरीके से दिखा रही हूँ। तो रोटी को आपने बेल लेना है और इसी तरीके से आपने जो है ना उसमें कटिंग कर लेनी है और फिर आपने हाथों से जो है ना उसको इकट्ठा कर लेना है। देखिए इस तरीके से। और अब हम जो है ना इसको टेबल पे वैसे रोल करके ना मैं इसको रख दूँगी
और एक और रोटी भी बेल रही हूँ। तो इसका भी मैं अब इसके ऊपर ना मैं हल्का सा देखें मैदा छिड़क रही हूँ और इसे मैं इस तरीके से रोल करके ना टेबल पे झटकूंगी और इस तरीके से इसके बल दे के ना इसको 2 मिनट का रेस्ट दे दूंगी। फिर अगर आप चाहें तो इसको इस तरीके से हाथों पे भी आप इस तरह घुमा घुमा के जो है ना पेड़ा बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से, या फिर अगर आपको इजी लगे तो आप टेबल पे इस तरीके से रख के घुमा के पेड़ा बना सकते हैं और नीचे से आपने इसको बंद कर देना है। एक और पेड़ा बना के दिखा रही हूँ, डायरेक्ट टेबल पे ही आप इसको जो है ना मोड़ना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए इस तरीके से बहुत ही आसानी से बन जाएगा। आपको जो तरीका आसान लगे ना आप उसी तरीके से जो है ना इसको बना सकते हैं। ये देखिए नीचे से आपने इस तरीके से इसको बंद कर देना है। तो ये देखिए हमारे पेड़े जो है ना तकरीबन सारे बन चुके हैं और अब मैं क्या करूँगी, इन पेड़ों के ऊपर भी ऑयल लगा के इनको जो है ना 10 मिनट का मैं रेस्ट दे दूँगी। 10 मिनट के बाद देखिए ज़बरदस्त से हमारे पेड़े जो है ना वो सेट हो चुके हैं। चाहे तो हाथों से बेल लीजिए, चाहे तो बेलन से बेल लीजिए। तो अब मैं इसको जो है ना बेल रही हूँ और अब मैं आपको बताऊँगी कि आपको इसको कितना मोटा रखना है। तो ये देखिए एक हमारी रोटी जो है ना बन चुकी है। इसी तरीके से दूसरी रोटी भी बेल लेंगे और फिर उसके बाद हम इसको पकाना स्टार्ट करेंगे। तवा ले लेंगे, उसको मीडियम फ्लेम पे गरम कर लेंगे, उसके ऊपर ऑयल ऐड कर देंगे और फिर हम ऊपर पराठा डाल देंगे। पराठे को थोड़ा सा हमने पूरे तवे पे फैला लेना ताकि ऑयल फैल जाए और फिर इसी के साथ ही मैं और पराठे भी ऐड कर दूंगी। एक साथ हम 3 पराठे बनाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त और जल्दी से हमारे जो है ना ये पराठे तैयार हो जाएंगे और गैस की भी बचत होगी। तो इस तरीके से आपने भी घुमा घुमा के पराठों को बना लेना है। देखिए बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है मेरे पराठों का। और अब मैं क्या करूँगी कि 2 चम्मच लेके ना उनको इस तरीके से देखें पराठों को मैं ऐसे दबाऊंगी तो इसकी लेयर्स देखें खुलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपने ये स्टेप ज़रूर करना है, तभी आपकी जो लेयर्स हैं ना वो अलग अलग होंगी। अगर इधर आपने ये स्टेप मिस कर दिया ना तो फिर आपकी लेयर्स वाला पराठा जो है ना वो चिपक जाएंगी लेयर्स और फिर वो लेयर्स वाला नहीं बनेगा। तो आपने तवे के ऊपर ही उसको जो है ना ऐसे दबा के ऐसे ऐसे घुमा के ना चम्मच की मदद से दोनों तरफ से आपने उसको प्रेस करना है और ज़बरदस्त सी आपकी लेयर्स वाला पराठा जो है ना वो तैयार हो जाएगा। ये देखिए बेहतरीन सा हमारा जो है ना ये पराठे तैयार हो चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है और एक एक लेयर आपको नज़र आ रही होगी। तो इसी तरीके से जब आप बनाएंगे ना तो आपकी भी एक एक लेयर नज़र आएगी। बस आपने क्या करना है कि सारे स्टेप्स को फॉलो करना है और बेहतरीन से आपके लच्छा पराठा जो है ना वो तैयार हो जाएंगे। अब मैं आपको अगला बैच दिखा रही हूँ डाल के। तो यहाँ पे मैंने देखिए 4 पराठे इकट्ठे डाल लिए थे। तो इनको भी देखिए इसी तरीके से आपने घुमा घुमा के ना पका लेना है और फिर आपने लेयर्स खोलने के लिए दोनों को प्रेस करना है, दबाना है। देखिए इस तरीके से तो बेहतरीन सी लेयर्स जो है ना इसकी खुल जाएंगी और हमारे लच्छा पराठा तैयार हो जाएंगे। फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। बेहतरीन से लच्छा पराठा जो है ना हमारे बन चुके हैं। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त से और एक एक लेयर हर पराठे की नज़र आ रही है। अब मैं आपको जो है ना चेक कराती हूँ, देखिए किस तरह से ये पराठे तैयार हुए हैं। तो देखिए इसकी एक एक लेयर नज़र आ रही है, बहुत ही सॉफ्ट, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट। बहुत ही मज़े का ये पराठा बना है। आप इसको अचार के साथ भी खा सकते हैं, आप अगर चाहें तो इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं, अंडा के साथ भी खा सकते हैं, सालन के साथ भी खा सकते हैं, वैसे भी खाना चाहें तो खा सकते हैं। बहुत ही मज़े का ये पराठा बना है। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपने प्यारे प्यारे फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी ये लच्छा पराठा की रेसिपी कैसी लगी। आपने मेरी पिछली लच्छा पराठा की रेसिपी को तो बहुत पसंद किया, जो कि मैंने दही और अंडे से गूंदा था उसका आटा और उसके अंदर पानी ऐड नहीं किया था। लेकिन ये आटा जो है ना मैंने सिंपल पानी से गूंदा है, इसमें मैंने कोई दही और कोई अंडा ऐड नहीं किया और फिर भी देखिए इसके ज़बरदस्त से जो है ना लच्छे तैयार हुए हैं। इसी के साथ ही अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलती हूँ किसी और नई रेसिपी में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।